तब सुनिएगा, इमाम के पास वो आ गया, इमाम ने कहा तू कयास करता है ना, कहा जरा मेरा मसला तो हल कर दे, कयास से मेरा मसला हल कर दे। इमाम ने 4 सवाल पेश किए। कहा मेरा पहला सवाल तो ये है कि वो कौन सा जुमला है कि जिसका आधा कुफ्र है और आधा इस्लाम है। लगा कयास, तुक्का लगा, अंदाजा लगा, ऐसा कौन सा जुमला है जिसका आधा कुफ्र है आधा इस्लाम है। उसने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम ऐसा कौन सा जुमला है। भाई कद तू दीन का बानी, दीन की फ़िक़ा तूने लॉन्च की है, फ़िक़ा बना रहा है, फतवे दे रहा है, तो हमें भी तो बता भाई, हमारा शागिर्द इतना आगे बढ़ गया, हम भी फैज़ हासिल करें गोया के। इमाम ने कहा अच्छा दूसरा सवाल मेरा ये है, इसे भी ज़रा कयास से हल करके बता। कत्ल में कातिल को सज़ा देने के लिए 2 गवाह की ज़रूरत होती है कि यह कातिल है। ज़िना में ज़ानी को सज़ा देने के लिए 4 गवाहों की ज़रूरत होती है कि ये ज़ानी है। ऐसा क्यों? फ़िक़ा का उसूल है, ज़ानी को सज़ा देने के लिए 4 गवाह की ज़रूरत है, कातिल को सज़ा देने के लिए 2 आदिल गवाह की ज़रूरत है। क्यों ऐसा? तो बता, कयास से हल कर। कहने लगा ये तो मुझे नहीं मालूम। इमाम ने कहा अच्छा। इमाम ने कहा कि एक और सवाल कर देता हूँ, हल कर दे इसे भी। अब सवाल यह है कि पेशाब और मनी दोनों एक ही मकाम से खारिज होती है। पेशाब के मखरज को पाक कर लो तो मसला हल हो जाता है, जब मनी खारिज होती है तो गुस्ल करना पड़ता है। क्यों भाई? पेशाब पे भी गुस्ल होता या मनी भी वैसे ही पाक हो जाती, दोनों एक ही मकाम से खारिज हो रही है ना। एक के लिए अल्लाह ने गुस्ल रखा, एक को वैसे ही पाक करने का हुक्म दिया। क्यों ऐसा? हल कर दे इसको, फ़िक़ा से कयास से हल कर दे। का नहीं मालूम। इमाम ने कहा चल छोड़, 14 सवाल पूछता हूँ। इमाम ने कहा औरतों के लिए ऐसा क्यों है, ख़वातीन भी सुन रही है, कि औरतों के लिए ऐसा क्यों है कि जब वो नजासत की हालत में होती है और रोज़े आ जाते हैं तो रोज़ों की तो क़ज़ा होती है लेकिन नमाज की क़ज़ा नहीं होती। नमाजें आती हैं तो नमाजों की कोई क़ज़ा नहीं है, मसला मर्दों को भी मालूम होगा, लेकिन रमज़ान के रोज़े उस हालत नजासत में हो तो रोज़ों की क़ज़ा है, अगले रमज़ान से पहले रोज़ों की क़ज़ा कर लीजिए। क्यों भाई? या तो रोज़े भी छोड़ देता या नमाजों की भी क़ज़ा करवा लेता, एक में छूट देती और एक में क़ज़ा करनी। क्यों भाई? कहने लगा मुझे तो नहीं मालूम, कयास से हल कर दे। एक का हुक्म दूसरे पे लगा, कहने लगा आप बता दीजिए। इमाम ने फरमाया, आप सुनिएगा और ऐसी आखिरी रिवायत है, इसके बाद मैं मंजिल मसाइब पर आऊंगा। इमाम ने फरमाया वो जुमला कि जिसकी इब्तिदा कुफ्र है और इंतहा इस्लाम है, वो कलिमा है ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद। जब तूने कह दिया कि नहीं है कोई माबूद तो तू काफिर हो जाएगा, और जब कह दिया इल्लल्लाह, सिवाय परवरदिगार के, तो तू ऐन इस्लाम का जुमला कह रहा है। इब्तिदा कुफ्र है, इंतहा इस्लाम है। फिर इमाम ने जुमला कहा कि जिसे इब्तिदाई कलमे का मालूम ना हो वो दीन के बारे में फतवे ना दिया करे। तवज्जो है, सकील तो नहीं हो रहा, मुश्किल तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है आपकी? इमाम ने कैसे कैसे मसलों को हल किया है। इमाम ने फरमाया, और वो जो दूसरा मैंने सवाल किया, कातिल को सजा देने के लिए 2 आदिल गवाह की जरूरत है, जानी को सजा देने के लिए 4 आदिल गवाह की जरूरत है। ऐसा क्यों है? तेरे पास जवाब नहीं था, जवाब मैं देता हूं। कातिल में, कत्ल में कातिल एक गुनाहगार होता है। भाई कातिल एक और कत्ल होने वाला एक, गुनाहगार एक है तो 2 गवाह, जिना में गुनाहगार 2 होते हैं, लिहाजा 4 गवाह की जरूरत होती है। भाई दो गुनाहगार है ना जिना में, तो 4 गवाह की जरूरत है। फिर इमाम ने फरमाया, और जो तीसरा सवाल मैंने तुझसे किया कि वो कौन सा मरहला है कि जब इंसान, जो मखरज से इंसान की पेशाब भी खारिज होती है और मनी भी खारिज होती है, मगर परवरदिगार ने पेशाब के मखरज को पाक करने का हुक्म दिया, मगर जब मनी खारिज हो तो गुस्ल करने का हुक्म दिया। क्यों ऐसा किया?
یا تو دونوں مرتبہ پاک کرنے کا حکم دے دیا ہے، دونوں مرتبہ غسل کرنے کا حکم دے دیا۔ امام نے فرمایا اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان پیشاب بار بار کرتا ہے، بار بار غسل کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان پیشاب کرتا ہے تو پیشاب فقط اس مقام سے خارج ہوتی ہے، مگر جب منی خارج ہوتی ہے تو پورے جسم کو نچوڑ کے خارج ہوتی ہے، لہذا پورے جسم کا غسل اللہ نے رکھا ہے، پورے جسم کی توانائی اس کی خارج ہوتی ہے، لہذا پورے جسم کا غسل اللہ نے رکھا ہے۔ فرمایا کہ عورت نجاست کی حالت میں رمضان آ جائے تو روزوں کی قضا رکھی ہے اور نمازوں کی قضا نہیں رکھی ہے نجاست کی حالت میں۔ ایسا کیوں رکھا اللہ نے؟ تجھے نہیں معلوم تو میں بتاتا ہوں۔ امام نے فرمایا سال میں فقط رمضان اللہ نے ایک مرتبہ رکھا ہے، لہذا اگر نجاست کی حالت میں رمضان آ جائے تو روزے جو چھوٹ جائیں تو قضا کر لو اگلے رمضان تک، مگر نمازیں تو ہر وقت فرض ہے، ہر روز فرض ہے، لہذا جب ایام مخصوص آ جائیں تو نمازوں کی قضا نہیں ہے مگر روزوں کی قضا اللہ نے رکھی کہ سال میں ایک ہی مرتبہ تو رمضان ہے، قضا کر کے پورے 30 کر لو۔ یہ ہے جعفر ابن محمد بن صادق علیہ السلام۔